कोई आपके पैसे बर्बाद करने पर पूरी तरह से तुला है। एक पर्सन में बदले की भावना आ गई है आपके लिए। कोई आपके सीक्रेट्स यहाँ जान चुका है धीरे धीरे, और ये आपके लिए कोई है जो जान की बाजी भी लगा सकता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है सबके सामने, और किन की एनर्जी सबसे पहले मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। एक बहुत ही पवित्र एनर्जी आ रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ दो एनर्जी आज एक साथ कनेक्ट हो रही है और एक नंबर भी, तीनों बता रही हूँ। जिनसे भी कनेक्ट हो रहा है इस वक्त मुझे ज़रूर बताइए। सबसे पहले एनर्जी है विष्णु सहस्त्र नाम की। कोई पाठ करते हैं क्या इसका? कोई सुनते हैं क्या? कोई जप करते हैं? मुझे ज़रूर बताइए विष्णु सहस्त्र नाम की एनर्जी कहाँ से आ रही है। बहुत कम लोग इसका पाठ करना शुरू करते हैं, बहुत कम लोग इसका पाठ करते हैं। बृहस्पति देव जी की आरती सभी करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा सभी करते हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का जप जो करते हैं, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है मुझे ज़रूर बताइए। गुरु की इतनी खूबसूरत ऊर्जा, गुरु की इतनी पवित्र ऊर्जा आ रही है, और गुरु की आ रही है अर्थात 3 मूलांक वाले व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, भगवान विष्णु की अलग ही कृपा आप पर है। जिनका भी मूलांक 3 है, यानी कि जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख या 30 तारीख को है, आप गुरु वाले लोग हैं, आपके स्वामी ही गुरु है। विष्णु सहस्त्र नाम की इस ऊर्जा को स्वीकार कीजिए, रिसीव कीजिए, और 3 मूलांक वाले व्यक्ति मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए आप या आपकी संतान का संबंध 3 मूलांक से है जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। आप पर अलग ही ऊर्जा बरस रही है, आप पर गुरु की ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आप चाहें तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए लाइफ में। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, गुरु वाले लोगों को, 3 मूलांक वाले व्यक्तियों को, अपनी कीमत आप समय रहते समझ लेना। आप जन्म इसलिए नहीं लिए हो कि आप सिर्फ शॉर्ट्स देखकर टाइम पास कर रहे हो, आप टेलीविज़न में धारावाहिक देखकर टाइम पास कर रहे हो, आप यूं ही किसी को फ़ोन लगा लिए और घंटे 2 घंटे गप कर रहे हो इधर उधर। कि आप महिला हो या पुरुष हो, आप स्टूडेंट हो या बुजुर्ग हो, आप बेशकीमती हो। आप अपने आप में एक गुरु हैं। गुरु एक होता है जो सामने बैठते हैं और नीचे अनगिनत स्टूडेंट्स बैठते हैं, है ना। तो स्टूडेंट टाइम पास करे तो थोड़ा चल भी जाए, अगर गुरु टाइम पास करे तो न जाने कितनों का भविष्य खराब हो जाए। तो हमेशा इतना ज़रूर याद रखिए, आप बेशकीमती हैं। अपने कीमत को समझे, अपने महत्व को समझे। गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम की इस पवित्र ऊर्जा को रिसीव कीजिए। दूसरा, रेड कलर की या पिंक कह लो, बिल्कुल डार्क पिंक कलर के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, अगर विष्णु जी का नाम आएगा और माता लक्ष्मी ना वहाँ दिखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो बिल्कुल डार्क पिंक है, 4-5 पत्तियों वाले छोटे छोटे फूल होते हैं ना, इसके नाम तो मैं भी नहीं जानती हूँ इस फूल के, ना ही इसकी खुशबू कैसी होती है मैं जानती हूँ। बड़े सुंदर छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, या तो ये रेड है या तो बिल्कुल डार्क पिंक है। इस फूल की भी एनर्जी आ रही है, तो माता लक्ष्मी की भी इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। हम ये कह सकते हैं कि आज श्री हरि नारायण विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में कॉम्बाइंड एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मुझे ज़रूर बताइए ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। इस तरह के फूल आपके पास है क्या? नकली आपने कुछ फ्लावर लगा रखे हैं क्या? आपके गमले में ऐसा फूल है क्या? 3-4 पत्तियों वाले छोटे से फूल है बिल्कुल, या डार्क पिंक या तो रेड कलर का। अच्छा, एक नंबर भी आ रहा है, जी हाँ, नंबर 1 है। नंबर 1 यानी कि सूर्य वाला अंक है। जिनका भी मूलांक 1 है, जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को है, या 28 तारीख को है, आप 1 मूलांक के हैं। सूर्य की तरह चमक उठेंगे आप, भाग्य जाग जाएगा आपका। ईमानदार होते हैं आप लोग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एक किनका है मूलांक 1 से, क्या संबंध है आपका और सूर्य की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। देखिए, पहला डाउनलोड आ चुका है। कोई आपके पैसे बर्बाद करने पर तुला है। गंभीर बात है। ये जो अभी का टाइम चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं पैसे हर किसी के लिए। महंगाई 7वें आसमान पर है, कमाई सबकी कम है,
लोग ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में जब कोई किसी से बदला लेना चाहता है, कोई किसी पर वार करना चाहता है, तब वो वार करता है उसके पैसे पर, तब वो वार करता है उसकी रोजी रोजगार पर। तो समझो सबसे बड़ा शत्रु आपका वो है। यहाँ मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपके पैसे बर्बाद करने पर तुल गया है कोई। ये जो शब्द है ना, कोई तुला है आपके पैसे बर्बाद करने पर, यानी कि इंटेंशनली वो आपके पीछे पड़ रहा है। उसने सोच लिया है कि आपको मैं तबाह करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके पैसे बर्बाद करूंगा। ये खुद की आपकी संतान हो सकती है। मैंने क्यों कहा ऐसे ऐसे संतान को देखा है मैंने। वो भूल जाते हैं कि पिता के सारे पैसे उनके ही हैं। भविष्य में पिता जो भी जमा करेंगे वो संतान को प्राप्त होती है। इंडिया में यही होता है। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ लड़के लड़कियां ये भूलकर वो अपने ही पिता की संपत्ति को नष्ट करने में लग जाते हैं। उनके ही पैसे बर्बाद करने लगते हैं, पानी की तरह खर्च करने लगते हैं, ये ना सोचकर कि पिता जो दिन रात कमा रहे हैं वो हमारे लिए कमा रहे हैं। ये संतान हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, जो तुल गया है कि कैसे मैं आपको बर्बाद करूं। बहुत जगह आपको गलत जगह इन्वेस्ट कोई करवा सकता है, गलत जगह आपके पैसे फंसवा सकता है। कोई ज़मीन, कोई घर, कोई फ्लैट में आपके पैसे फंस सकते हैं। किसी ऐसे मामले में आपका पैसा फंस सकता है जहां आपने सोचा नहीं था और निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये अनजाने रूप में नहीं होगा, ये सोची समझी चाल है। ये सोची समझी चाल है। यहाँ मैं जिस पर्सन को देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, आपके पैसे बर्बाद करने पर तुला है कोई और बर्बाद कर रहा है। संभालो, समय रहते उसको अपने घर से, उसको अपने दिल से, उसको अपने जीवन से बाहर निकालो। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आप बर्बाद हो चुके होगे, आप खाली हो चुके होगे, और तब वो आपको प्यार नहीं करेगा, वो आपको सहारा नहीं देगा। इसलिए इमोशनली तौर पर किसी से उतनी हद तक ही जुड़ो जब तक आप खड़े हो। खुद को बर्बाद करके किसी से प्रेम करने का कोई मतलब नहीं, चाहे वो हमारी खुद की संतान हो, हमारी पत्नी, हमारा पति हो, हमारा मित्र हो, हमारा कोई दूर का रिश्तेदार हो। यदि हमारी संपत्ति पर, हमारी आय पर, हमारी रोजी रोजगार पर या हमारे कमाए हुए धन पर कोई पड़ जाता है, कोई तुल जाता है, उसको खर्च करने, उसको बर्बाद करने और हमें तबाह करने के लिए, तो आपको ऐसे व्यक्ति से रहना है सावधान। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति से आप दूर रहें, खुद को संभालें, खुद को बचाएं। क्योंकि धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं, बहुत सारे खतरों से बच सकते हैं। लेकिन पैसे के बिना हल्के पड़ जाएंगे आप। इसीलिए जो पैसे बर्बाद कर रहा है आपका या तुल गया है बर्बाद करने पर, पहले उसको निकालो अपने जीवन से। ऑलराइट, देखो यहाँ सेकंड डाउनलोड क्या आ गया है। एक पर्सन में बदले की भावना आ गई है आपके लिए। आज नेगेटिव डाउनलोड्स आ रहे हैं, यानी कि कोई चिढ़ रहा है आपसे, कोई बदला लेने की कोशिश कर रहा है आपसे, कोई है जो पीछे पड़ गया है आपके, खुश नहीं है वो आपसे और आपको खुश देखना भी नहीं चाहता है। ये जो डाउनलोड इस वक्त आया है मेरे लिए, मेरे सामने, मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिससे कोई बदला लेना चाहता है। किसी के मन में बदले की भावना आ गई है आपके लिए, और जब आ गई है तो वो उस पर एक्शन लेगा, वो उस पर एक्शन लेगा। आपको रहना है सावधान। आप ध्यान से सोचें, कौन चिढ़ रहा है आपसे, किसको नुकसान किया है आपने, या कौन सोच रहा है कि आप उसके शत्रु हैं। कभी कभी हमारे करीब होते हैं कुछ लोग, बिल्कुल हमारे साथ होते हैं, जीवन में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमसे कहीं ना कहीं बदला लेने के भावना से हमारे साथ होते हैं। और यहाँ पर भी एक नेगेटिव एनर्जी, जिसको ग्रे एनर्जी कहते हैं रीडिंग में, यहाँ एक ग्रे एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि कोई बदले की भावना से आपसे जुड़ा हुआ है। हमसे कोई पार्टनरशिप करता है, हमें ऐसा लगता है शायद प्रॉफिट की भावना से इसने मेरे साथ पार्टनरशिप किया है, जो मुनाफा होगा हम दोनों बांटेंगे, और पता नहीं कि शायद बदले की भावना से इसने पार्टनरशिप की है मेरे साथ कि मेरे बिजनेस को, मेरे इन्वेस्टमेंट को, मेरे जीवन को बर्बाद किया जा सके। कुछ भी हो सकता है, खुद की आपकी पत्नी, खुद का आपका पति, इतना क्लोज रिलेशनशिप, जीवन में अब किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं, बदले की भावना से लड़कियां शादी कर रही हैं किसी से। अभी ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, बदले की भावना से विवाह किया जा रहा है, पूरी रीति रिवाज से विवाह किया जा रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, शादी भी खत्म, रिश्ता भी खत्म और इंसान भी खत्म। ऐसी दुनिया में अब किस पर विश्वास करोगे।
7 जन्म का साथ निभाने के लिए कस्में खाई और 7 दिनों के भीतर इंसान को भी ख़त्म किया जा रहा है। तो इस ज़माने में अब किसी पर विश्वास नहीं करना। कोई बदले की भावना से जुड़ा हुआ है आपसे, सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अनचाहा है, हमें पसंद नहीं करता है, हम जिसे पसंद नहीं करते हैं, कोशिश कीजिए उससे दूर रहिए, क्योंकि सच में एक शब्द बहुत पुराना है परंतु अब उसके मायने बहुत क्लियर हो गए हैं कि ज़माना ख़राब है। ज़माना सच में बहुत ख़राब है। रहना है सावधान, अपनों के बीच रहिए, अपनेपन के साथ रहिए, प्रेम से रहिए। और लेना चाहता है जो बदला हमसे, हमें नहीं लेना उससे बदला, केवल हमें उससे दूर चले जाना है। देखो स्टीम चीज़ें होती है ना, वो बुद्ध होती है, स्टीम चीज़ों की एनर्जी आ रही है। मतलब जैसे इडली है ना, मोमोज़ है, या चावल के पिट्ठे होते हैं ना, भाप में बनते हैं, इसकी एनर्जी अचानक से कनेक्ट हो रही है रीडिंग में। आप लोगों में से किसी के घर में ये फूड अभी बनी हुई है क्या? आपने कुछ खाया है, कुछ देखा है क्या? जो आग में नहीं पकता है, जो खाना आग में नहीं पकता है, जो खाना भाप में पकता है, स्टीम होती है जो चीज़ें, उस फूड की एनर्जी अचानक से कनेक्ट हो रही है। मैं तो 2-3 रेसिपी जानती हूँ, इडली हो गया, मोमोज हो गए, या तो पिट्ठे हो गए ना, गांव में बनते हैं ना, चावल के पिट्ठे कपड़े में देकर या स्टीमर में देकर। यहाँ पर स्टीम फूड की एनर्जी अचानक से कनेक्ट हो रही है और ये साक्षात बुद्ध है और अच्छा है, शुभ है। अगर आप में से इस वक्त कोई मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है जो स्टीम फूड से आपका कोई भी कनेक्शन है, कोई भी संबंध है, आपने खाया है या बनाया है या आपने अभी देखा है, मुझे ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। मैं डिग्री देखना चाहती हूँ कहाँ से ये एनर्जी आ रही है अचानक से, क्योंकि रीडिंग के दौरान इस तरह की एनर्जी बहुत कम आती है, बहुत कम आती है। मुझे अच्छे से याद है, एक बार रीडिंग के दौरान मोतीचूर के लड्डू आए थे, मुझे एक व्यक्ति ने पूरा लिखा कि दीदी कमाल हो गया है, मोतीचूर के लड्डू मेरे हाथ में है, मैं खा रहा हूँ और ये रीडिंग सुन रहा हूँ। यस, वो जेंट्स थे, मेल थे। और इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ ये स्टीम की चीज़ की एनर्जी अचानक से कहाँ से आ गई। ज़रूर बताएं। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। बुद्ध है यानी कि 5 मूलांक वाले व्यक्ति मुझसे इस वक्त जरूर जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 5, 14 या 23 तारीख को है, आपके स्वामी बुद्ध होते हैं। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। बुद्ध है तो बहुत कुछ है दुनिया में, आप लोग रिश्ते को जोड़ कर रखने वाले लोग हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड है, कोई आपके सीक्रेट्स जान चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। देखो मैं इस वक्त ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपके लाइफ से जुड़े सीक्रेट्स कोई जान चुका है। देखो जब कोई हमारे सीक्रेट्स जान लेता है ना, हमारे जीवन का भेद जान लेता है, तो अगर अच्छा इंसान है, हमारा अपना है, पॉजिटिव है, तब तो वो उन सीक्रेट्स को छुपाकर, उन सीक्रेट्स को कवर करके हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारे जीवन में हमारी रक्षा करता है, क्योंकि उनको मालूम है हमारी कमज़ोरी क्या है, उनको मालूम है हमारे जीवन में क्या हमें नुकसान कर सकती है, उस चीज़ से हमें दूर रखता है। लेकिन सीक्रेट्स अगर कोई जान जाए, ऑपोजिट का कोई इंसान, हमारा शत्रु या कोई ऐसा जिसके मन में बदले की भावना हो हमारे लिए, तब उस सीक्रेट को जानकर वो हम पर वार करता है। क्या है आपके जुड़े जीवन का राज जो किसी अन्य को पता चल गया है? लाभ उठा सकता है वो, वार कर सकता है आप पर, नुकसान कर सकता है वो आप पर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसे। एक तो सबसे पहली बात है, अपने सीक्रेट साझा करना ही नहीं है आपको, चाहे रिश्ता कितना ही क्लोज क्यों ना हो, क्योंकि अब वो दुनिया नहीं रह गई है कि आप अपनी कमजोरी दूसरों को बता दे। जहां आपने अपनी कमजोरी बताई वहीं वार होगा, हमला ठीक उसी पॉइंट पर होगा, क्योंकि सामने वाला दाव लगाकर बैठा रहता है कि कभी मुझे कुछ पता चले और मैं इसकी बैंड बजाऊं। यहाँ पर भी आपके साथ कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। कोई है जो आपके लाइफ से जुड़े सीक्रेट्स जान चुका है और अब संभल कर रहना है आपको, वरना नुकसान हो सकता है आपका। लास्ट डाउनलोड आ गया है। यहाँ कोई आपके लिए जान की बाजी भी लगा सकता है। यू आर वेरी लकी। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपसे कोई है जो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और प्रेम शब्द छोटा पड़ जाए, ये इस तरह से आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। यहाँ डाउनलोड क्या है कि कोई आपके लिए जान की बाजी भी लगा सकता है, मतलब किसी के प्राणों से प्रिय आप हैं उसको। और ये बिल्कुल लव अफेक्शन का मामला सिर्फ हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि प्रेमिका के लिए प्रेमी सबसे ज़्यादा महत्व रखता है और प्रेमी के लिए प्रेमिका। आपका पिता हो सकता है, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन, आपकी माँ हो सकती है,
आपका कोई ऐसा मित्र हो सकता है जो जान पे खेल जाए आपके लिए आधी रात को खड़ा रहे, उपस्थित रहे। मतलब हमारे जीवन में अगर कोई इतना वफादार, इतना चाहने वाला, हमें इतना प्रेम करने वाला इंसान परमात्मा अगर हमें देते हैं तो हम सच में किस्मत वाले हैं। धन थोड़ा कम हो हमारे पास तो चलेगा, समय के साथ काम करके धन अर्जन कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसे प्रेम करने वाले ईमानदार व्यक्ति हमारे जीवन से जुड़ते हैं तो ये धन से कम नहीं है। पीछे से धक्का देने वाला ज़माना चल रहा है, किसी के भी पैर खींचने वाला ज़माना चल रहा है, और ऐसे में अगर कोई आधी रात भी हमारे लिए खड़ा है, उपस्थित है, तो ये हमारे लिए मजबूती की बात है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। कोई है जो आपके लिए जान की बाजी भी लगा सकता है। रिश्तों में अगर आपको परख है, आप जानते हैं कि हाँ यही है वो इंसान, तो उसकी कद्र करना, हमेशा उससे प्रेम करना, उसका सम्मान करना, क्योंकि वो किसी धन से कम नहीं है आपके लिए। मेरे साथ साझा करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कौन है आपका वो स्पेशल वन जो आपके लिए हर वक्त उपस्थित है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।